नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 468 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीटों से जिस तरह अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और उनकी परेड भी करा दी, वह कांग्रेस और विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA के लिए एक और झटका है। इसके पहले वाम दलों ने केरल में कांग्रेस को ऐसा ही झटका दिया था। वाम दलों ने तो राहुल गांधी की वायनाड सीट से भी यह कहकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था कि यदि उन्हें भाजपा का मुकाबला करना है तो वह उत्तर भारत जाकर चुनाव लड़ें। वाम दल बंगाल में तो कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन केरल में इसके लिए तैयार नहीं। बंगाल में वाम दलों की ऐसी हैसियत नहीं कि वे कांग्रेस की कोई बहुत अधिक मदद कर सकें। ममता ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर भले ही INDIA से अलग होने की घोषणा न की हो, लेकिन बंगाल में अब इस गठजोड़ का कोई महत्व नहीं रह गया है। कांग्रेस का अभी तक उत्तर प्रदेश में सपा और दिल्ली के साथ कुछ और राज्यों की चुनिंदा सीटों पर आम आदमी पार्टी से ही सीटों का तालमेल हो सका है। इन राज्यों में पंजाब नहीं, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है। जम्मू कश्मीर में भी यह गठबंधन बिखर गया। यह ठीक है कि तमिलनाडु, झारखंड, बिहार आदि में कांग्रेस सहयोगी दलों से मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये दल पहले से ही उसके साथ रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तालमेल बने रहने के आसार तो दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। पैरा। पिछले वर्ष जुलाई में जब INDIA का गठन हुआ था तो यह लगा था कि
भाजपा को चुनौती देने वाले एक मजबूत गठजोड़ ने आकार ले लिया है, लेकिन कांग्रेस की सुस्ती और सहयोगी दलों के अपनी राजनीतिक जमीन न छोड़ने वाले रवैये के चलते वह आगे नहीं बढ़ सका। वह तब कमजोर और बिखरा हुआ दिखने लगा जब पहले नीतीश कुमार और फिर जयंत चौधरी ने उसका साथ छोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस ने इस गठबंधन को और कमजोर करने एवं कांग्रेस की समस्या बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के समक्ष एक संकट यह भी है कि उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला कायम है। इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे अधिकांश नेता भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ INDIA के कमजोर दिखने के लिए एक बड़ी हद तक उसके रणनीतिकार ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने गठबंधन को मजबूती देने और सहयोगी दलों से सामंजस्य बैठाने के लिए वैसे जतन नहीं किए जैसे आवश्यक थे। कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के बजाय राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने पर अधिक ध्यान दिया और उसमें भी सहयोगी दलों को निमंत्रित नहीं किया। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीटों से जिस तरह अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और उनकी परेड भी करा दी, वह कांग्रेस और विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA के लिए एक और झटका है। इसके पहले वाम दलों ने केरल में कांग्रेस को ऐसा ही झटका दिया था। वाम दलों ने तो राहुल गांधी की वायनाड सीट से भी यह कहकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था कि यदि उन्हें भाजपा का मुकाबला करना है तो वह उत्तर भारत जाकर चुनाव लड़ें। वाम दल बंगाल में तो कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन केरल में इसके लिए तैयार नहीं। बंगाल में वाम दलों की ऐसी हैसियत नहीं कि वे कांग्रेस की कोई बहुत अधिक मदद कर सकें। ममता ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर भले ही INDIA से
अलग होने की घोषणा न की हो, लेकिन बंगाल में अब इस गठजोड़ का कोई महत्व नहीं रह गया है। कांग्रेस का अभी तक उत्तर प्रदेश में सपा और दिल्ली के साथ कुछ और राज्यों की चुनिंदा सीटों पर आम आदमी पार्टी से ही सीटों का तालमेल हो सका है। इन राज्यों में पंजाब नहीं, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है। जम्मू कश्मीर में भी यह गठबंधन बिखर गया। यह ठीक है कि तमिलनाडु, झारखंड, बिहार आदि में कांग्रेस सहयोगी दलों से मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये दल पहले से ही उसके साथ रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तालमेल बने रहने के आसार तो दिख रहे हैं, लेकिन वहां सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। पैरा पिछले वर्ष जुलाई में जब INDIA का गठन हुआ था तो यह लगा था कि भाजपा को चुनौती देने वाले एक मजबूत गठजोड़ ने आकार ले लिया है, लेकिन कांग्रेस की सुस्ती और सहयोगी दलों के अपनी राजनीतिक जमीन न छोड़ने वाले रवैये के चलते वह आगे नहीं बढ़ सका। वह तब कमजोर और बिखरा हुआ दिखने लगा जब पहले नीतीश कुमार और फिर जयंत चौधरी ने उसका साथ छोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस ने इस गठबंधन को और कमजोर करने एवं कांग्रेस की समस्या बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के समक्ष एक संकट यह भी है कि उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला कायम है। इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे अधिकांश नेता भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ INDIA के कमजोर दिखने के लिए एक बड़ी हद तक उसके रणनीतिकार ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने गठबंधन को मजबूती देने और सहयोगी दलों से सामंजस्य बैठाने के लिए वैसे जतन नहीं किए जैसे आवश्यक थे। कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के बजाय राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने पर अधिक ध्यान दिया और उसमें भी सहयोगी दलों को निमंत्रित नहीं किया। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीटों से जिस तरह अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और उनकी परेड भी करा दी,
वह कांग्रेस और विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA के लिए एक और झटका है। इसके पहले वाम दलों ने केरल में कांग्रेस को ऐसा ही झटका दिया था। वाम दलों ने तो राहुल गांधी की वायनाड सीट से भी यह कहकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था कि यदि उन्हें भाजपा का मुकाबला करना है तो वह उत्तर भारत जाकर चुनाव लड़ें। वाम दल बंगाल में तो कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन केरल में इसके लिए तैयार नहीं। बंगाल में वाम दलों की ऐसी हैसियत नहीं कि वे कांग्रेस की कोई बहुत अधिक मदद कर सकें। ममता ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर भले ही INDIA से अलग होने की घोषणा न की हो, लेकिन बंगाल में अब इस गठजोड़ का कोई महत्व नहीं रह गया है। कांग्रेस का अभी तक उत्तर प्रदेश में सपा और दिल्ली के साथ कुछ और राज्यों की चुनिंदा सीटों पर आम आदमी पार्टी से ही सीटों का तालमेल हो सका है। इन राज्यों में पंजाब नहीं, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है। जम्मू कश्मीर में भी यह गठबंधन बिखर गया। यह ठीक है कि तमिलनाडु, झारखंड, बिहार आदि में कांग्रेस सहयोगी दलों से मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये दल पहले से ही उसके साथ रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तालमेल बने रहने के आसार तो दिख रहे हैं, लेकिन वहां सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। पैरा पिछले वर्ष जुलाई में जब INDIA का गठन हुआ था तो यह लगा था कि भाजपा को चुनौती देने वाले एक मजबूत गठजोड़ ने आकार ले लिया है, लेकिन कांग्रेस की सुस्ती और सहयोगी दलों के अपनी राजनीतिक जमीन न छोड़ने वाले रवैये के चलते वह आगे नहीं बढ़ सका। वह तब कमजोर और बिखरा हुआ दिखने लगा जब पहले नीतीश कुमार और फिर जयंत चौधरी ने उसका साथ छोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस ने इस गठबंधन को और कमजोर करने एवं कांग्रेस की समस्या बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के समक्ष एक संकट यह भी है कि उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला कायम है। इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे अधिकांश नेता भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ INDIA के कमजोर दिखने के लिए एक बड़ी हद तक उसके रणनीतिकार ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने गठबंधन को मजबूती देने और सहयोगी दलों से सामंजस्य बैठाने के लिए वैसे जतन नहीं किए जैसे आवश्यक थे। कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के बजाय राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने पर अधिक ध्यान दिया और उसमें भी सहयोगी दलों को
निमंत्रित नहीं किया। स्टॉप।